नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईओन एक्सचेंज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक यूटिलिटी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईएन एक्सचेंज स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईओन एक्सचेंज स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, समझते हैं कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाए और होल्डिंग पैटर्न को देखने का तरीका क्या होता है, जहां पे हम एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आई होप कि आपको यहां से काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें आईओन एक्सचेंज स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 13.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 4.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में 20% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 12.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। 2 साल में स्टॉक ने 129% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने 236% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में भी स्टॉक ने करीब 236% का रिटर्न दिया है। और 5 साल में भी ये स्टॉक 236% के रिटर्न के करीब आपको देखने को मिल सकता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 9 महीने में करीब 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 3 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। 236% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 3 साल में दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में है, जहां पे हमें स्टॉक में करीब 1.5% से लेके 13.5% तक एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो ये वो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है जो मार्केट में इस टाइम काफी ज्यादा गिरावट का माहौल चल रहा है।
अगर देखा जाए तो अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी बड़े क्रैश भी देखने को मिले। अक्टूबर में हमें काफी बड़े लेवल पे एफआईआई की बिकवाली करते हुए नजर आया। तो हो सकता है कि मार्केट में जो इतनी ज्यादा गिरावट चल रही है वो गिरावट हमें स्टॉक में भी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलता है। लेकिन क्या हमें पिछले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि इस स्टॉक का डिसीजन लेने के लिए हमें दो चीज देखना काफी ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये दो चीजें जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। दूसरा होता है स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न। अगर आप किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर लेते हो और उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न समझ लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफी कुछ जान ली और आप एक सही से डिसीजन ले सकते हो कि क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो होल्डिंग पैटर्न देखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई होल्डिंग पैटर्न मात्र एक डेटा है तो भाई आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न की अगर आप एनालिसिस करने की स्किल रखते हो तो होल्डिंग पैटर्न से आपको काफी कुछ देखने को मिलता है। देखो होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ बारीकियां मैं आपको बताता हूं। देखो अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई सीधी सी बात है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की सोच रहा है, जल्दी से अपनी होल्डिंग को खत्म करने की सोच रहा है और नतीजा ये निकल के आता है कि स्टॉक के अंदर जो रिटर्न्स होते हैं वो काफी ज्यादा गिर जाते हैं और स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% या इससे ज्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो सबसे ट्रस्टवर्दी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की, जिसमें प्रमोटर और डीआईआई आता है, जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकने की कोशिश करते हैं और कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे करके अपने होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में दो ऐसे पब्लिक इन्वेस्टर्स भी है, दो ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा पैनिक है। सबसे अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा पैनिक है तो आप बिल्कुल गलत हो। देखो उस कैटेगरी में एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन उसमें पब्लिक इन्वेस्टर्स से ज्यादा पैनिक एफआईआई होती है। देखो आपने कभी नोटिस किया होगा कि स्टॉक मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें एफआईआई की एक्टिविटी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट के प्री सेशन चलते रहते हैं या पोस्ट सेशन चलते रहते हैं या फिर काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट एक्टिव रहती है। और जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है उस स्टॉक में हमें फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देखो एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई फॉरेन मार्केट में गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो गई तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई अब स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म लेने वाली है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम रखो, आप उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हो। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा हुई तो समझ लो उस स्टॉक में टाइम आने पे आपको गिरावट भी बड़े लेवल पे देखने को मिलेगी और फ्लक्चुएशन भी आपको स्टॉक में जबरदस्त लेवल पे देखने को मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी केस हो जाता है कि एफआईआई अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग सोल्ड आउट करके निकल जाती है। ठीक है, अभी जैसे मार्केट में काफी गिरावट के हालात है, काफी ज्यादा स्टॉक है जहां पे एफआईआई ने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग सोल्ड आउट करके निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखने का तरीका। तो अब चेक करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में और देखते हैं भाई इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। तो अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर एक नजर डालें तो देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हो गई है 25.5% के करीब, 25.92% के करीब, जो पिछले साल यहाँ पे 26.76% के करीब थी। देखा जाए तो प्रमोटर यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 26.76 से ये 26.40% हुई, फिर 38 हो गई 26.38%, फिर 26.20% और अब हो गई है 25.92%। तो देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिसीजन तो हमारा यही बन जाता है कि भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा नहीं है तो स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते मेरे अकॉर्डिंग। और दूसरा यहाँ पे अगर डीआईआई की होल्डिंग देखा जाए तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 11.90% थी, जो इस साल यहाँ पे इंक्रीमेंट के साथ 13.24% हो गई। देखा जाए तो डीआईआई यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। साथ में बात करते हैं
देखा जाए तो यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग की अगर बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 3.94% थी, जो इस साल बढ़ के 5.43% हो गई। आपने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा गिरती है तो एफआईआई अपनी होल्डिंग को काफी स्पीडली इंक्रीज करता है। इस चीज का अगर आपके पास जवाब है, अगर आप सोचते हो कि भाई आप किसी भी स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसको समझने की कैपेसिटी रखते हो या उसकी स्किल रखते हो, तो आप मुझे कमेंट करके इस चीज का जवाब दीजिएगा कि जब भी होल्डिंग जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो हमेशा गिरती है तो एफआईआई हमेशा अपनी होल्डिंग को क्यों बढ़ाता है। इस चीज का जवाब मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। साथ में अगर इस स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अगर देखी जाए तो पिछले साल यहां पे 31.24% थी, जो लगातार यहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ रही है। तो देखा जाए तो जो यहां पे पैनिक इन्वेस्टर्स हैं एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स, इनकी होल्डिंग में लगातार यहां पे इजाफा होता जा रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग जो सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो लगातार यहां पे गिरती हुई जा रही है। तो देखो चीजें मैंने आपको समझा दी, डेटा आपके सामने रखा हुआ है, डिसीजन आपका ही भाई क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आईओन एक्सचेंज स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।